तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। उस डिफरेंस को आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ भी दूंगा। जो आज हम जो स्लाइड पढ़ेंगे वो सारी पीडीएफ, सारी नहीं मतलब जो एक पीडीएफ है मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग, ये दोनों होता क्या है। ठीक है, तो दोस्तों आइए डिफरेंस पढ़ लेते हैं इन दोनों के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्रेडिंग होता क्या है। ट्रेडिंग का मतलब यही होता है कि हम जो शेयर जो होते हैं ना, शेयर्स को बाय सेल करते हैं, वो भी सेम डे पे हमने शेयर को खरीदा और सेम ही डे पे हम उसको बेच देंगे। तो इसको कहलाया जाता है ट्रेडिंग की। सेम डे पे हमने पोजीशन एक्सचेंज करी, बाय भी करा सेल भी करा, मतलब आपको सेम डे वो जो पोजीशन है ना वो एग्जिट करनी है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम इंट्राडे। ठीक है, तो अब इसके कुछ टाइप्स भी होते हैं। ठीक है जी, अब उसके टाइप्स जान लेते हैं क्या क्या टाइप्स होते हैं। ठीक है, जो इंट्राडे के जो टाइप्स होते हैं ना, ट्रेडिंग के टाइप्स में होते हैं जो मेनली मैं आपको वो बता देता हूँ। देखिए, जो पहला जो टाइप होता है इंट्राडे ट्रेडिंग होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग का सिंपल जो मतलब होता है कि आपने आज लिया, जैसा मैंने अभी बताया भी था थोड़ी देर पहले कि आपने आज लिया और आज ही आपको बेचना है, तो वो हो जाती है इंट्राडे ट्रेडिंग। ओके, फिर आती है सेकंड नंबर पे हमारी स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है? स्विंग ट्रेडिंग में ऐसा होता है कि आपने मान लीजिए एक प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा दिया और एक टारगेट लगा लिया। अब आपका टारगेट हिट होगा या स्टॉप लॉस होगा, ये मान लीजिए आपका टारगेट 3 दिन में होता है हिट, या फिर 4 दिन में, या 4 हफ्ते में, डजेंट मैटर। ठीक है, तो इसमें आप छोटी सी पोजीशन लेते हैं, मतलब छोटे टाइम के लिए, जैसे कि 1 हफ्ते के लिए। कभी कभी ऐसा होता है 2 दिन में भी टारगेट मिल जाते हैं, तो आप वो 2 दिन में भी निकाल लेते हैं। तो वो वाली जो ट्रेड्स होती हैं उनको स्विंग ट्रेड्स कहा जाता है। ठीक है, फिर आ जाती हैं थर्ड हमारी पोजिशनल ट्रेड। पोजिशनल ट्रेड में क्या आ जाता है? पोजिशनल ट्रेड में ये सब आता है कि आपने एक पोजीशन ले रखी है, इन्वेस्ट कर रखा है किसी चीज में, तो वो पोजीशन उसी को कहते हैं मतलब पोजिशनल ट्रेड। ठीक है, चौथा आ जाता है हमारा ब्रेकआउट ट्रेडिंग। तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग क्या होता है? ब्रेकआउट ट्रेडिंग में हम ये देखते हैं जैसे कि मतलब एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, जैसे ही रेजिस्ट प्राइस जो है रेजिस्टेंस को तोड़ता है ना, तो उसको हम कहते हैं ब्रेकआउट। या अगर सपोर्ट को तोड़ता है तो ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, तो ये जो दोनों केसेस बनते हैं ना, इस टाइप पे कुछ लोग होते हैं जो अलग अलग स्ट्रेटेजीज से लोग ट्रेडिंग करते हैं मार्केट में। ठीक है, तो कुछ लोग होते हैं ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं, जब भी किसी चार्ट पैटर्न का वो होगा ब्रेकआउट, या फिर ये सपोर्ट रेजिस्टेंस इनका ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होगा, तो उनको ट्रेड करने वाले को हम बोलते हैं यहाँ पे ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन ये ट्रेडिंग। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट आप सभी को पता है, इन्वेस्टमेंट को अभी मैं होल्ड रख रहा हूँ क्योंकि अगला टॉपिक ही इन्वेस्टमेंट के ऊपर है। आज की जो हमारी वीडियो है क्या है? व्हाट इज ट्रेडिंग एंड व्हाट इज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट के बारे में तभी पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ रहे हैं ट्रेडिंग के बारे में। ठीक है, तो जो लास्ट है हमारा स्कैल्पिंग है। स्कैल्पिंग क्या होता है? स्कैल्पिंग का मतलब ये होता है आपने छोटा सा, मतलब छोटे से मूव कैप्चर करने होते हैं उसमें। आपने जैसे कि एक छोटा सा वो लिया और मतलब कि आपने पोजीशन ली, आपका छोटा सा टारगेट होता है, छोटा सा टारगेट और छोटा सा स्टॉप लॉस होता है। आपने छोटा सा टारगेट जल्द से जल्द बुक किया, जैसे पोजिशनल ट्रेड हो जाती है उसमें काफी देर तक रुकना पड़ता है, कभी कभी 3-3 घंटे तक रुकना पड़ता है मार्केट अगर कंसोलिडेट चली जाए। लेकिन स्कैल्पिंग में ऐसे नहीं होता। स्कैल्पिंग में हम जल्दी से जल्दी, कभी कभी ऐसा होता है 3-4 मिनट में भी टारगेट हिट हो जाता है, या फिर उसके बाद 5-10 मिनट में हो जाता है टारगेट। तो ये छोटी ट्रेड लेते हैं ना छोटे टाइम के लिए, उसे स्कैल्पिंग कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपना जो नेक्स्ट है, ये है, यहाँ तक किसी को डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। अब हम चलते हैं जो हमारा अगला वो है इन्वेस्टिंग। तो व्हाट इज इन्वेस्टिंग? ठीक है, इन्वेस्टिंग का मोटा मोटा क्या मतलब होता है? इन्वेस्टिंग का जो मतलब होता है वो यही होता है कि हम किसी भी कंपनी की जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है उसकी क्या खरीदते हैं? हम शेयर्स खरीदते हैं। ठीक है, तो शेयर्स खरीदते हैं, उस कंपनी की हम पे हिस्सेदारी आ गई। ठीक है, अब वो कंपनी जैसे जैसे परफॉर्म करेगी वैसे वैसे हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ेगी। ठीक है, और हमें कुछ पर्क्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि ट्रेडिंग में वो हमें पर्क्स नहीं मिलते, जैसे कि स्टॉक्स में जो वो मिलता है ना, डिविडेंड हो गया, स्टॉक स्प्लिट, बायबैक, ये सब चीजें हमें इन्वेस्टिंग में मिल जाती है। इवन कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग का फायदा भी हमें इन्वेस्टमेंट में ही मिलता है, ट्रेडिंग में नहीं मिलता। ठीक है, तो ये एक छोटा सा डिफरेंशिएशन भी था ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बीच में। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट क्या होती है? जो हम लंबे समय तक रखते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने ये डायलॉग तो सुना ही होगा कि उठा लो कोई भी टाटा का शेयर। ठीक है, तो ये जो इसीलिए ये इन्वेस्टर के लिए ये डायलॉग, क्योंकि
इन्वेस्टर लोग ही होते हैं जो लॉन्ग टाइम तक शेयर्स को होल्ड करके रखते हैं। इंट्राडे ट्रेडर का काम होता है सिर्फ सेम डे खरीदना या बेचना, लेकिन इन्वेस्टमेंट या फिर इन्वेस्टर का जो काम होता है ना, उनका काम ये होता है कि वो लॉन्ग पूरे ज़्यादा लंबे समय तक शेयर्स को होल्ड करके रखें। ठीक है जी। तो फिर इन्वेस्टमेंट यही होती है। तो अब हम क्या जानते हैं, एक छोटे छोटे डिफरेंसेस जान लेते हैं कि ट्रेडिंग क्या होती है, इन्वेस्टमेंट क्या होती है। इन दोनों में छोटे छोटे कुछ डिफरेंस होंगे, हम उनके बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है जी। तो ये देखिए, ट्रेडिंग क्या है, शॉर्ट टर्म है। ठीक है, ट्रेडिंग यहाँ पे शॉर्ट टर्म क्यों, क्योंकि सेम डे पे हमारा खरीदना भी है, सेम डे पे बेचना भी है। ठीक है। और इन्वेस्टिंग क्या होती है, लॉन्ग टर्म। अब इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म होती है, आप सभी को पता है, जैसे कि फेमस वो फेमस हमारे कौन है, वॉरेन बफेट। वो कितने 10 10 20 20 साल, 40 40 साल तक तो वो अपने शेयर्स बेचते ही नहीं है, उनकी कंपाउंडेड ग्रोथ होती रहती है। ठीक है, तो वो लॉन्ग समय तक के रखते हैं, इसलिए यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टर ट्रेड करते हैं। यहाँ देखिए, फिर सेकंड, ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस होती है। टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है, टेक्निकल एनालिसिस का ये मतलब होता है हम चार्ट को कैसे रीड करते हैं, जैसे कि प्राइस एक्शन हो गया, ये सब आ गया हमारा टेक्निकल एनालिसिस में है। जैसे कि मतलब कि चार्ट पैटर्न को रीड करना, कैंडल स्टिक को, या फिर हम ऑप्शन चेन, चार्ट पैटर्न, ये सब देखना, ये सब आ जाता है हमारा टेक्निकल या फिर चार्ट रीडिंग कहते हैं कुछ लोग। ठीक है, तो ये सब आ गया हमारा ट्रेडिंग में। और वहीं पे इन्वेस्टिंग पे हम फंडामेंटल्स देखते हैं कंपनी के, मतलब कि कंपनी के जो रेशियोज हैं, जैसे कि पी रेशो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, या फिर हम देखते हैं एबिटा मार्जिन्स। तो काफ़ी ऐसे रेशियोज होते हैं जिससे, या फिर जैसे कि एसिड कितने हैं कंपनी पे, लाइबिलिटीज कितनी है, डेट टू इक्विटी रेशियो कितना है, तो ये सब देखते हैं। ये सब हम किस में देखते हैं, इन्वेस्टिंग करते हुए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, मैंने अभी ये वाला तो आपको बताया भी था थोड़ी देर पहले। ट्रेडिंग में हमें कोई भी पर्क नहीं मिलता। पर्क मतलब कि कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं मिलती। ठीक है, जैसे कि ये बोनसेस हो गए, डिविडेंड्स हो गए, या फिर स्टॉक स्प्लिट्स हो गए, ये सब हमें इन्वेस्टिंग में मिलता है। बोनस मिलता है, डिविडेंड हमें कई शेयर देते हैं, जैसे आईओसी हो गया, सरकारी कंपनी, जैसे अभी एलआईसी ने भी दिया था काफ़ी अच्छा डिविडेंड हमें। ठीक है, तो ये सब इन्वेस्टर को मिलता है, ट्रेडर को नहीं मिलता। ठीक है, तो ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो ट्रेडर को नहीं मिलती हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं इन्वेस्टर को मिलती हैं। लेकिन इन्वेस्टर को काफ़ी लंबे समय बाद मिलती है, लेकिन ट्रेडर जो है ना, उसको एक दिन में पता लग जाता है कि भैया आज तूने कमाया या नहीं, लेकिन इन्वेस्टर को काफ़ी टाइम लगता है। ठीक है, तो फिर देखते हैं, ट्रेडिंग में इन्वॉल्व्स हाई ब्रोकरेज। जैसे अगर आप एफएनओ में ट्रेड करते होंगे ना, तो आपको पता होगा, अगर आप एक दो लोट से भी करते हैं ना, तो 50 रुपये तो आपकी ब्रोकरेज जानी ही जानी है। 24 रुपये या 20 रुपये तो पर ऑर्डर लगते ही लगते हैं। अब आप दिन में 3 4 ट्रेड भी लेते हैं ना, तो 100 200 तो आपकी ब्रोकरेज बन जाती है। लेकिन वहीं पे इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, इसमें इसमें हमारी बस एक टाइम में लगते हैं। मान लो आज खरीदे हैं हमने शेयर, अब हम 10 साल या 5 साल बाद खरीद मतलब बेचेंगे ना, उस टाइम पे लगेगी। तो इसमें इतनी ब्रोकरेज एक ही बार लगेगी। और हम इंट्राडे में तो रात दिन मतलब ओवर ट्रेडिंग कर करके भी हम उसमें ब्रोकरेज बढ़ाते रहते हैं खुद की अपने। ठीक है, तो ये हो जाता है एक। और यहाँ देखिए, इंट्राडे में 8 से 10% महीने के बन जाते हैं। ठीक है, और महीने के बनते हैं, याद रखना है। ठीक है, और इसमें इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, जब हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग समय के लिए, तो उसमें सालाना 15 से 20% तक के हमें कंपाउंडेड रिटर्न मिलते हैं। इसमें तो मिलते हैं ट्रेडिंग में सिर्फ 8 से 10% के रिटर्न, लेकिन यहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट में मिलते हैं 15 से 20% प्लस कंपाउंडिंग। अगर आपको कंपाउंडिंग की पावर जाननी है ना, तो कमेंट कर देना, मैं कंपाउंडिंग पे एक अच्छी खासी वीडियो बना दूंगा आपके लिए। ठीक है, कंपाउंडिंग में अपने आप में एक अच्छा खासा और बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो उसे उसे कभी पढ़ेंगे जब आप कभी फ्री होंगे। ठीक है, या अगर आप कमेंट करते हैं तो। ठीक है जी। तो दोस्तों, जो हमारा फाइनल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट ये देखिए, फाइंडिंग द राइट टाइम टू एंटर एंड एग्जिट अ स्टॉक। मतलब कि इंट्राडे अगर आप करते हैं ना ट्रेडिंग, तो उसमें आपको मतलब आप इतने स्किल्ड होने चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि आपको कब एंट्री लेनी है, कब राइट टाइम पे एग्जिट करनी है। क्योंकि एक दिन में चार्ट काफ़ी फ्लक्चुएट करता है, कभी ऊपर चला जाता है, नीचे चला जाता है। तो आपकी जो एंट्री और एग्जिट है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसमें। ठीक है, और यहाँ पे जब देखेंगे हम इन्वेस्टमेंट में, क्रिएटिंग वेल्थ बाय कंपाउंड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। ठीक है, और इसमें कैसे बनती है वेल्थ इन्वेस्टिंग में, ये देखिए, कंपाउंडेड ग्रोथ। आपको ये टॉपिक मेरे ख्याल से पढ़ लेना चाहिए। कंपाउंडिंग बार बार आ रहा है। ठीक है, और इंटरेस्ट मिलते रहते हैं। ठीक है, और डिविडेंड मिलते रहते हैं। इन सब वजह से आपकी जो
मतलब वेल्थ बढ़ती है। एक तो आप स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है, उससे तो आप कमा ही रहे हैं, लेकिन ये सब पर्क्स और मिल जाते हैं, इसकी वजह से एक इन्वेस्टर ज़्यादा पैसे और कमाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें आज हमने जो है बात क्या क्या करी है कि ट्रेडिंग क्या होती है, इन्वेस्टिंग क्या होती है, और दोनों के बीच में क्या क्या रीज़न है, आपको क्या करनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों ये सब आज हमने डिस्कस कर लिया है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बीच में। तो दोस्तों अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे ये डाउट पूछ सकते हैं। क्लियरली कोई पैसा कुछ है नहीं, सब आपके साथ हैं, फ्री में होगा जो होगा। ठीक है, तो दोस्तों अब आपको करना क्या है, मैं आपको इसकी एक पीडीएफ प्रोवाइड करने वाला हूँ। आप उस पीडीएफ पे जाना, डाउनलोड करना उस पीडीएफ को। ये जो हमने स्लाइड देखी है अभी, इनको आप डाउनलोड करना, अच्छे से पढ़ना, और कोई भी डाउट हो पूछना। और फिर ऐसे ही हम स्टॉक मार्केट की जो हमने अभी सीरीज चालू करी है उसको हम आगे बढ़ाते जाएंगे, धीरे धीरे लेवल भी बढ़ाते जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।